डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरे दादा विट्ठल दास लखानी शहर के जाने माने घी के व्यापारी थे। मेरे पिता राजेश लखानी को हमारे खानदानी व्यापार धंधे में खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर ली और बॉन्ड राइटर बन गए। मेरे पिता और उनके दो भाई सब साथ ही रहते थे। मेरे दोनों चाचा मेरे पिता के साथ ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन मेरी सबसे छोटी चाची का असली रूप मैंने देखा। तब मेरी जो हालत हुई उसे मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मेरे छोटे चाचा की घरवाली यानी मेरी चाची स्वभाव से काफ़ी झगड़ालू और जहरीली थी। उसे घर का काम करने में और घर के बड़ों का मान रखने में कोई रुचि ना थी। मेरे दादा और दादी को वह बार बार अपमानित किया करती थी और उसकी गतिविधियां भी काफ़ी संदिग्ध थी। एक रात 3 बजे मेरी अचानक नींद खुल गई और मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि मेरी छोटी चाची अपने बाल खोलकर बरामदे में खड़ी आकाश की ओर देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फौरन नीचे जाकर और पड़ताल की तो देखा कि चाची ने अपने मुंह पर खून लगा रखा है और उनके एक हाथ में मरी हुई बिल्ली की मुंडी थी और दूसरे हाथ में बिल्ली का धड़ था। चाची का यह वेश्याना रूप देखकर मैं तो दहल गया। मेरे रोम रोम खड़े हो गए और मैं सकते में था। मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए। डर के मारे मेरी छोटी सी चीख निकल गई और मेरी बुरी किस्मत की चाची ने वहाँ मुझे देख लिया। चाची फौरन उसी हाल में मेरे पीछे भागी। यह सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं कांपता हुआ अपने रूम की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात को पूरी रात में सोया नहीं, सुबह तक जागता रहा और जब दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरे दरवाजे पर मेरी छोटी चाची सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। उसने मुझे कहा कि अगर मैंने रात वाली बात किसी को बताई वह मेरा हाल भी उस सरकटी बिल्ली जैसा करेगी। मेरी ज़बान हलक में उतर गई थी। मैं ना तो हाँ बोल पाया और ना बोल पाया। वह धमकी देकर पलटकर वापस चली गई। अब आगे मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। मुझे लगा था कि कहीं यह डायन जैसी चाची खानदान में से किसी को भोग ना बना ले। करीब 1 हफ्ते के बाद फिर से देर रात मेरी नींद खुली। बरामदे में कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा तो उधर मेरी चाची खड़ी है और उसके साथ कोई अघोरी तांत्रिक खड़ा था और वह तांत्रिक सिर्फ कच्छा पहने खड़ा था और उसके पूरे बदन पर राख मली हुई थी। अब मैं रुक नहीं सकता था। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहाँ इकट्ठा कर लिया। मेरे दादा दादी, पिताजी, माँ और मंझले चाचा, छोटे चाचा और मझली चाची फौरन उठकर वहाँ आ गए और बरामदे में नीचे आ पहुँचे। मेरी छोटी चाची को और उस अधनंगे अघोरी को भागने का मौका नहीं मिला। हम सब ने उन दोनों को घेर लिया था और वहीं मेरे छोटे चाचा ने मेरी डायन जैसी छोटी चाची को खूब धोया और उस अघोरी को भी मार भगाया। अगले ही दिन छोटे चाचा का तलाक हो गया था। हम सब कोर्ट में थे। वहाँ भी छोटी चाची मुझे ही घूर रही थी और सबके सामने उसने मुझे कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू बना है, मैं तेरी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी। इतना बोलते ही मेरे पिताजी और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उस डायन को मुझसे दूर धक्का दे दिया।
उसकी धमकी सुनकर मैं पूरी तरह खौफ में था। हम सब कोर्ट से घर आ गए। धीरे धीरे मैं चाचा और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगे, पर एक दिन मेरा डर सच्चाई में बदल चुका था। जब फिर से देर रात मेरी नींद खुली, जैसे ही मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरी एक चाची वह दिनंगा घोरी मेरे पलंग के पास खड़े हैं। मैं चिल्लाने ही वाला था कि चाची ने मेरे मुंह को दबोच लिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने एक कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और मेरी उंगली पर सुई घुसाई और थोड़ा सा बूंद भर मेरा खून लिया और अलमारी से मेरे अंतवस्त्र निकाल कर अपनी थैली में भर लिए और फिर वह दोनों मुझे पलंग से नीचे फेंक कर भाग निकले। मैंने फिर से शोर मचाया, पर सब इकट्ठा हुए तब तक वह दोनों दूर जा चुके थे। मुझे पता नहीं वह डायन औरत मेरी एक चाची और वह घोरी मेरे बाल, खून और कपड़ों के साथ क्या करने वाले हैं, पर मैं खौफ में जी रहा हूँ। हमने पुलिस में भी कंप्लेन की, पर उन लोगों का कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग अपने शिकार की चीज़ों के सहारे उसे वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून भी चूस सकते हैं और कभी भी उसे बीमार कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। ऊपर वाला जाने मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तो आज पूरी तरह से दहशत में जी रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते रहें डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।